बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिलाई शाही चैनल पर आज मशीन की मेंटेनेंस से रिलेटेड टॉपिक है कि सिलाई के दौरान मशीन कपड़े के नीचे या ऊपर का टांका एकदम से ख़राब देने लगती है। धागे का कंट्रोल या कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही आउट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि पहले नीचे वाले ख़राब टांके को हम किस तरह से ठीक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी सिलाई लगा के दिखा दूँ। मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट की हैं। ये देखें व्यूअर्स, ऊपर की सिलाई इतनी ख़राब फील नहीं हो रही, लेकिन नीचे की सिलाई जो है ये बहुत दानेदार और ऐसे हो गई है कि बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन ऊपर और नीचे का आउट है। अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे, आपने ध्यान देना है। सबसे पहले कुछ बातें समझ लें कि अगर आप सिलाई लगा रहे हैं और टांका नीचे वाला ख़राब आ रहा है तो इट मीन्स प्रॉब्लम ऊपर के पार्ट्स में है, ऊपर के हिस्से में है। ठीक है जी। और वो प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो इस टेंशन डायल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अगर तो धागा लूज आ रहा है, उस वजह से भी ये नीचे जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। और धागा लूज किस वजह से आता है कि जो ये अंदर की दो प्लेट्स हैं, यही टेंशन डायल है इसका। इन प्लेट्स के दरमियान या तो कचरा आ जाता है या किसी वजह से ये लूज हो जाती हैं, और ये पेच जो है आपका लूज होने की वजह से बिल्कुल ये हिस्सा लूज धागा देने लगता है और वो नीचे जाके लूज सिलाई का कॉम्बो बनाता है। ठीक है जी। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप ये पेच भी उतार दीजिए, स्प्रिंग भी निकाल लीजिए और ये प्लेट्स भी निकाल लीजिए। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। आपने इसको मुकम्मल साफ कर लेना है। पहले आपको वो बताऊँ जो इजी है कि सबसे पहले आपने कपड़े का डबल पार्ट लेना है, यानी ऐसे डबल हिस्सा ये वाला, धागे वाला साइड नहीं लेना हमने बिल्कुल जिसके धागे निकल रहे हो, क्योंकि उसके अंदर से धागे की तो हमने सफाई करनी है या कचरे की। ठीक है। तो बिल्कुल आपने जो सूती कपड़ा लेना है वो ऐसे डबल करके पकड़ लेना है और इसके नीचे से या ऊपर से कहीं से भी इसको दो प्लेट्स के दरमियान में कपड़े को ऐसे डाल के आपने घुमा लेना है। ये देखें जी, ये इसके अंदर धागा था वो निकल आया है और ऐसे करके आपने इसकी सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद इस कपड़े को वापस खींच लें। इसमें जो गंद लगा होगा वो सारा इसके साथ बाहर आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और आप इसे मज़ीद ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी ठीक नहीं हुई है, ठीक है, कि मैंने इसकी जो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है वो मुकम्मल आपको ठीक करके दिखाऊंगी, तो फिर ये है कि आप इसका ये पेज जो है वो टाइट कर लें। इसको इतना आपने टाइट करना है कि आपके धागे का कॉम्बिनेशन सही हो जाए। अभी भी ये मुकम्मल ठीक नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका ये पूरा पार्ट उतार लेंगे और इसकी मुकम्मल सफाई करेंगे। इसके पेच को लूज करें, 2 और ये 3 और ये 4। सुई में से धागा आप निकाल के अलग कर लीजिए। ये देखें जी, ये है, ये है, ये है। अब बज़ाहिर ये सब चीज़ें साफ़ नज़र आ रही हैं। हम इसको साफ़ करेंगे। अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसको वापस बंद करेंगे। इन पार्ट्स को भी एक दफ़ा साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। लगाते हुए ये चीज़ याद रखिएगा कि इसका कॉम्बिनेशन दो प्लेट्स का आपस में ऐसे नहीं है, ये अपोजिट पे है। इनके दरमियान में ऐसे ये गैप रहता है। इसकी जो गहरी वाली साइड है वो बाहर होगी और उभरी हुई साइड जो है वो दोनों आपस में टच होंगी। इन दोनों को टच करते हुए आपने इसको चढ़ा लेना है। स्प्रिंग के दरमियान एक ये जो बिल्कुल ये सामने बनी हुई है कील सी, ये इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ एक कट लगा हुआ है। जब आप इसको डालेंगे तो ये उस कट के अंदर चली जाएगी। इसको एडजस्ट करते हुए एंड में आपने स्क्रू चढ़ा लेना।
मशीन में धागा डाल के इसे अगेन चेक करते हैं। टेंशन डायल की सफाई और सेटिंग के बाद हम इसकी सिलाई चेक करेंगे कि नीचे वाली सिलाई वापस साफ हुई है या नहीं। इसकी नीडल में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम इसका टांका देख लें पहले। और ये 3 नंबर वाली सिलाई लगाई थी हमने, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये सिलाई बेहतर हो गई है। और हम उस वक्त तक इसके डायल के साथ थोड़ा बहुत सेटिंग या टाइट इसको करते रहेंगे, या जहां हमारा कॉम्बिनेशन सेट हो जाए। आखिरी सिलाई में काफ़ी बेहतरी आ गई है। देखिए 4 नंबर वाली सिलाई, आखिरी सिलाई में टांका काफ़ी क्लियर हो गया है और सही इसके तमाम टांके समझ में आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये तो था अगर नीचे वाला टांका ख़राब हो जाए तो हम उसे कैसे सेट करेंगे। अब बारी है ऊपर वाले टांके की। अगर सिलाई के दौरान ऊपर वाला टांका खराब आने लगे तो हम उसे कैसे सेट करेंगे। हम पहले सिलाई लगाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ऊपर की सिलाई जो है वो बहुत ख़राब आ रही है। नीचे जो है वो धागा मैंने डाला है उसकी सिलाई स्मूथ है पिंक धागे की, जबकि रेड वाला धागा जो है ये बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा है, या फिर बिल्कुल इस तरह से। ये मैंने एक और सिलाई लगा के रखी हुई है। जैसे ये देखें, ये वाली सिलाई जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसे पहाड़ धागे के खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर ऊपर का धागा बिल्कुल ख़राब आने लगे, इस तरह आने लगे या इस तरह आने लगे, तो ये याद रखिएगा कि उसकी 3 रीज़न्स होती हैं और आपने इन तीनों रीज़न्स को चेक करना है और वही इसका सोल्यूशन है। ठीक है जी। फर्स्ट रीज़न, आप डब्बी को निकालेंगे। इसकी जो फर्स्ट रीज़न है बहुत कॉमन सी है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि धागे को अपना जो फिरकी भरने वाला पुर्जा है हमारा, उस पे भरने के बजाय, यानी बॉबिन वाइंडर पे भरने के बजाय या हाथों से भर लेते हैं ऐसे जल्दी में, तो फिरकी बिल्कुल ढीली भरी जाती है। या समटाइम बॉबिन वाइंडर के ऊपर भी हाफ फिरकी टाइट भरी हुई होती है और हाफ फिरकी जो है वो बिल्कुल ऐसे लूज़ भरी हुई होती है। अगर तो फिरकी लूज़ आ रही है तो ऊपर का टांका ख़राब आएगा। पहली रीज़न ये है, आप इसको चेक कर लीजिए, इसको साइड पे कीजिए। दूसरी रीज़न, आपकी इस शटल या बॉबिन केस के अंदर कचरा भी आ सकता है और उसका ये पेच जो है, ये जो प्लेट है, ये लूज़ होने की वजह से भी ऊपर का टांका ख़राब हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई पेन ले लीजिए या अपना थ्रेड ओपनर ले लीजिए, इसके अंदर डाल के आपने इसको ऐसे एक दफ़ा घुमा लेना है। जब ये टाइट होगी तो घुमाना मुश्किल होगा, अभी तो ये लूज़ हुई हुई है। तो इस तरह से करके आपने इसकी सफाई कर लेनी है, या इसमें एक ज़ोर से फूंक मार देनी है। इसके अंदर अगर धागा या ज़र्रा या रेशा जो भी फंसा होगा उसकी सफाई हो जाएगी। और आपने इसकी सफाई करने के बाद इसको टाइट कर लेना है छोटे स्क्रू ड्राइवर से। ये किसी भी रीज़न से पेच इसका लूज़ हो सकता है डब्बी हाथों से गिरी हो, तो गिरने से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। तो ऊपर का टांका बिल्कुल ख़राब आने लगता है। इन 2 रीज़न्स को सॉल्व करने के बाद तीसरी जो मेन रीज़न है, सबसे ज़्यादा जो डिस्कस की जाती है, वो है मशीन की शटल में कचरा आना। मशीन की अपनी जो नीचे की शटल है, अगर उसमें कचरा आ जाए या धागा फंस जाए या रुआ फंस जाए तो भी ऊपर का टांका बिल्कुल ख़राब आने लगता है। तो अब उसके लिए, उसकी सफाई के लिए हम क्या करेंगे, उसको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसको साफ़ किए बगैर आपका टांका नीट नहीं होगा। आपने फिरकी भी चेक कर लेनी है
और बॉबिन और बॉबिन केस दोनों को चेक करने के बाद आपने तीसरा काम जो करना है वो मशीन को डिब्बे में से निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ आपको ये 2 स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, इन दोनों को खोलने से शटल खुल के बाहर आ जाएगी। अब हम इसे खोल लेंगे। पहले एक को 1 या 2 चक्कर घुमाएंगे और अब दूसरे स्क्रू को 1 या 2 चक्कर घुमाएंगे। आप कभी भी एक स्क्रू फुल बाहर मत निकालिएगा, उससे शटल हमेशा अंदर अटक जाती है या एक पेच अंदर इतना टाइट हो जाता है कि फिर वो खुलता नहीं है। तो आपने 1-2 चक्कर इसको घुमाया, अगेन 2 चक्कर उसको और फिर इसको, और अब आप पूरा स्क्रू बाहर निकाल सकते हैं जब तक कि वो अच्छी तरह से लूज़ ना हो जाए। जी व्यूअर्स, ये खुल चुकी है और ये खुद ही गिर गई है इसमें से बाहर। अब इसके अंदर उल्टा के देखें इसे, तो यहाँ एक अदद और स्क्रू मौजूद है, हम इसे भी खोल लेंगे और फिर इन सब पार्ट्स को अलग अलग करते हुए इनकी सफाई करेंगे। अगर ये बहुत टाइट हो तो आप इसे नीचे रख के खोलिएगा। स्क्रू अपने साइड पे रखते हैं संभाल के बाद में तलाश ना करने पड़े। और ये देखिए व्यूअर्स, ये पूरी जो ये वाली जगह आपको नज़र आ रही है, इस सारी में धागा या कचरा फंसा हुआ होता है और इसके अंदर आपको कचरा नज़र आ रहा है। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे। इस बड़े वाले पार्ट को आपने स्पेशली सबसे ज़्यादा साफ़ करना है। कोई भी नोक वाली चीज़ ले लें और इसके इन किनारों के साथ इसको अच्छे तरीके से घुमाएं। तो ये देखें, जितना भी इसके अंदर ये गंद फंसा हुआ है या रेशे फंसे हुए हैं, ये सब उतर के इस पे आ जाएंगे। ये जितना नीट हो जाएगा, ये देखें व्यूअर्स, तो उसके बाद ये उतना ही सफाई से मशीन काम करेगी। शटल जो कि खुली हुई है, इसकी सफाई से पहले भी आप इसको तेल दे सकते हैं और बाद में भी। जस्ट एक ड्रॉप जो है वो बिल्कुल छोटा सा आपने इसे डालते हुए और एक्स्ट्रा ऑयल कपड़े के साथ वापस आपने निकाल देना है। बहुत ज़्यादा इसको तेल करके अंदर नहीं लगाना। सबसे पहले इसकी ये वाली प्लेट वापस बंद होगी। इसके लिए आपने ध्यान ये रखना है कि ये देखें, ये 2 किले निकली हुई हैं, इनके ऊपर इसको अटकाना है, लेकिन सीधा डालेंगे आप, इसको उल्टा मत डाल दीजिएगा। ये देखिए, इसकी जो प्लेट है ये इस तरफ से सीधी है, जिस तरफ से ये 2 स्लोप्स नीचे को जा रही हैं, ये ऐसे सीधी है, और इस तरफ से ये बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है जी, फ्लैट वाली साइड नीचे जाएगी। अगर आप गलत लगाएंगे, जैसे कि अभी ये मैंने गलत पकड़ी हुई है, फ्लैट वाली साइड ऊपर है, तो अगर मैं इसमें ये डालूंगी भी तो ये अपनी जगह पर आएगी ही नहीं। देखें, इसमें गैप आ रहा है और ऐसे, तो आप इसको बिल्कुल सही लगाएंगे। स्लोप वाली साइड नीचे रखेंगे तो ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगी। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने ये वाला पार्ट ले लेना है और इसको इसके अंदर उल्टा डालना है, यानी जो ये वाली जो कील वाली साइड है इसकी, ये नीचे को जाएगी। इसको यहाँ रखते हुए आपने हल्का सा इसको घुमा देना है और ये इसके अंदर फिट बैठ जाएगी। उसको फिट बैठाने के बाद लास्ट पार्ट जो है वो ये वाली प्लेट लेनी है, जिसकी कि 2 लेग्स हैं। एक लेग आपने यहाँ रखनी है और एक यहाँ, इन दोनों के अंदर ये लेग टच होते हुए और ये यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे के ऊपर से आपने इसका स्क्रू टाइट कर देना है। थोड़ा सा हाथ से चढ़ाने के बाद आप इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लें। इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद, नीट करने के बाद, और आपने मशीन के अब अंदर वाले पार्ट की सफाई कर लेनी है। इसके अंदर जितना आपको गंद फंसा हुआ नज़र आ रहा है, उसके लिए आप एक ब्रश ले लीजिए। काम के दौरान मिट्टी और उपकरण का रुआं और कपड़ों का रुआं इसके दरमियान फंसता रहता है। वैसे तो तकरीबन
हर हफ्ते बाद मशीन की सफाई वैसे भी कर लेनी चाहिए, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम हो या नहीं। इसकी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद अब हम इसमें शटल डालेंगे। शटल डालते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि अब ये जो प्लेन वाला हिस्सा है ये आपकी तरफ आ जाएगा और ये कट्स वाला हिस्सा जो है ये नीचे उसके साथ जाके जुड़ेगा। तो सबसे पहले ये कि मशीन की सुई टॉप पे होनी चाहिए। सेकंड ये कि इसका जो हाफ पार्ट है, ये जो इसका हाफ मून अंदर की तरफ बना हुआ है, ये इस पोजीशन पे होना चाहिए। और जो ये चीज़ अंदर मूव कर रही है इसके अंदर, ये देखें आप, ये वाला जो पार्ट मूव हो रहा है इसके अंदर, ये वाला इस पोजीशन में होना चाहिए। इस हाफ पार्ट ने और इस हाफ पार्ट ने मिल के एक सर्कल बनाना है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आपको लगाना आसानी होगी। जो ये वाला कट आपको नज़र आ रहा है शटल का, जिसमें कि डब्बी टक से जाके बचती है, उस टक से नीचे नीचे आपने इसको इस तरफ हाफ रखना है और दूसरे वाले पार्ट के इस हाफ के साथ जाके आपने इसको मिला लेना है। इस मिडिल फिंगर जो है अपनी वो यहाँ रखिएगा। इसको यहाँ लगाने के बाद आपने चेक कर लेना है कि आपके जो सुराख हैं वो बिल्कुल बराबर आ रहे हों और आपने स्क्रू लगा लेना है। दोनों स्क्रू इसके अंदर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा आपने हाथ से घुमा लेना है और कोई भी एक पेच आपने पहले जो है फुल टाइट नहीं करना। जैसे खोलते हुए हमने इसको बारी बारी खोला था, सेम इसी तरह बंद करते हुए भी हम इसे बारी बारी बंद करेंगे। एक दो चक्कर इसको घुमा लें और एक दो चक्कर इसको घुमा लें ताकि इसका बैलेंस जो है वो बिल्कुल सही रहे। जब बिल्कुल टाइट होने के नज़दीक जाए तो उसको छोड़ दें और दूसरे वाले को भी ले आएं। अब इसको फुल डन कर लें। अब हम इसकी सिलाई चेक करेंगे। सिलाई हमेशा डबल कपड़े पे चेक किया करें, सिंगल कपड़ा कभी भी मशीन के नीचे हम नहीं लगाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये है इसके ऊपर का टांका और ये है इसका नीचे का टांका। काफ़ी हद तक मशीन जो है वो ठीक हो चुकी है। जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे, क्योंकि इसे तेल भी दिया है, तो इसकी एडजस्टमेंट काफ़ी बेहतर होती चली जाएगी। मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और तमाम दोस्तों और फैमिली में इस प्रॉब्लम की सलूशन को शेयर भी ज़रूर करना है। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन करके सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ ही लगे बेल वाले आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।